जब भगवान शिव या अन्य देवी देवता किसी व्यक्ति के भीतर वास करते हैं तो ऐसे व्यक्ति दिव्य स्वभाव के होते हैं। उनके आचरण में शुद्धता, स्थिरता और करुणा झलकती है। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से पूजा पाठ और धार्मिक गतिविधियों में संलग्न रहता है तो उसका शरीर और मन शुद्ध होने लगते हैं। यह शुद्धता उसे एक मंदिर के समान बना देती है और जब शरीर मंदिर जैसा बन जाता है तो इसके द्वार खुलने लगते हैं उन लोगों के लिए जिनकी वह सेवा कर रहा होता है, मानो वह स्वयं भगवान की सेवा कर रहा हो। सच्ची भक्ति से जब कोई भगवान शिव को पुकारता है तो वे वहां प्रकट होते हैं। यदि कोई माँ दुर्गा, बालाजी महाराज या किसी अन्य देवी देवता को सच्चे हृदय से पुकारे तो वे उसकी ओर आकर्षित होते हैं। यहाँ तक कि कुल देवी देवता भी उसकी आत्मा में प्रवेश करने लगते हैं। जब व्यक्ति का शरीर मंदिर जैसा शुद्ध हो जाता है और वह नियमित रूप से मंत्र जप, स्तोत्र पाठ और पूजा अर्चना करता है तो धीरे धीरे उसमें दिव्यता का संचार होने लगता है। जब देवी देवताओं की शक्तियां किसी व्यक्ति में प्रवेश करती हैं तो उसके स्वभाव में बदलाव आने लगता है। उसकी चंचलता समाप्त होकर मानसिक स्थिरता आ जाती है। जैसे जैसे भक्ति और साधना बढ़ती है वैसे वैसे शरीर और मन की शुद्धता बढ़ती जाती है और दिव्यता उसके जीवन का हिस्सा बन जाती है। निरंतर पूजा और साधना से शरीर एक देवदूत के समान पवित्र हो जाता है जो आध्यात्मिक ऊर्जा और शुद्धता का प्रतीक होता है। हालांकि यह दिव्यता केवल उन्हीं लोगों के जीवन में प्रकट होती है जो निंदनीय कर्मों से दूर रहते हैं, दूसरों की आलोचना नहीं करते, छलकपट, घृणा, द्वेष और ईर्ष्या से मुक्त होते हैं। जो लोग इन नकारात्मक भावनाओं में लिप्त रहते हैं उनके पास देवी देवता कभी नहीं आते। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि वे बहुत पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं, फिर भी उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होता। इसका कारण यह है कि यदि मन में बुरी भावनाएं और नकारात्मक विचार हों तो देवी देवताओं की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। भगवान शिव या कोई अन्य देवी देवता तभी पास आते हैं जब व्यक्ति सच्चे हृदय से भक्ति करता है और अपने आचरण को पवित्र बनाए रखता है। भगवान शिव या कोई भी देवी देवता केवल उन्हीं लोगों के भीतर वास करते हैं जिनका मन और हृदय शुद्ध होता है, जिनके मन में कोई पाप या बुरे विचार नहीं होते, जो किसी स्त्री को गलत नजर से नहीं देखते और जो अपने रिश्तों का सम्मान करते हैं, वे ही देवी देवताओं की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जो व्यक्ति देवी देवताओं की सच्ची भक्ति करते हैं वे दिव्यता को प्राप्त करते हैं और ईश्वर उनके साथ होते हैं। देवी देवता केवल उन्हीं लोगों के पास आते हैं जो अपने मन और शरीर को शुद्ध रखने का प्रयास करते हैं। वे गंदगी या अशुद्धता में रहना पसंद नहीं करते। यदि वे कहीं भी नकारात्मकता या अस्वच्छता देखते हैं तो वहां से दूर हो जाते हैं। इसके अलावा जो लोग झूठ बोलते हैं, झूठा भोजन करते हैं या दूसरों को परोसते हैं, अनुशासनहीन जीवन जीते हैं, वे दिव्यता को प्राप्त नहीं कर सकते। सबसे पहले मन और शरीर को शुद्ध करना जरूरी है। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक देवी देवता आपके भीतर वास नहीं करेंगे। जब आपके मन में अच्छे विचार होंगे तभी आपका शरीर भी शुद्ध रहेगा। भक्तजन अपने भोजन और जीवन शैली को लेकर सतर्क रहते हैं। वे सोचते हैं कि क्या खा रहे हैं, कैसे बना है और उसमें कौन कौन से पदार्थ डाले गए हैं। यही सावधानियां दिव्य शक्तियों को प्राप्त करने वाले लोग अपनाते हैं। जो व्यक्ति नियमित रूप से पूजा करते हैं और अपने सुख सुविधाओं का त्याग करते हैं, जैसे व्रत में अपनी पसंदीदा चीजों को छोड़ना, जैसे चाय, मिठाई आदि, उनके देवी देवता उनसे प्रसन्न होते हैं। देवी देवता ऐसे ही शुद्ध शरीर में वास करते हैं और ऐसे लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने इष्ट देव की सच्ची भक्ति करता है तो उसकी बातें सत्य सिद्ध होती हैं।
जैसे यदि आप भगवान शिव की भक्ति करते समय भावुक हो जाते हैं, आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं या आपको जम्हाई आती है, तो यह संकेत है कि भगवान शिव आपके साथ हैं। इसी तरह यदि आप हनुमान जी के बारे में सोचते हुए भावुक हो जाते हैं और अपने दिल की बात कहते हैं, तो समझ लीजिए कि हनुमान जी भी आपकी सुन रहे हैं और आपके साथ हैं। जब किसी व्यक्ति को यह एहसास हो जाता है कि वह अकेला नहीं है, बल्कि भगवान शिव और माता पार्वती हमेशा उसके साथ हैं, तो उसका सारा डर खत्म हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के भीतर दिव्यता जागृत हो जाती है और देवी देवता उसमें वास करने लगते हैं। ऐसे लोगों को कभी परेशान नहीं करना चाहिए। कई लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए सिद्धपीठ या शक्तिपीठ जैसे मंदिरों में जाते हैं। ये विशेष मंदिर होते हैं जहां देवी देवताओं की शक्तियां वास्तव में निवास करती हैं। जब आप इन पवित्र स्थानों पर जाते हैं, तो वहां की दिव्य ऊर्जा आपको मिलती है और आपके साथ आपके घर तक आती है। यदि आप बार बार मंदिर जाते हैं, तो यह शक्तियां आपके जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। हर बार जब आप अपने ईश्वर के दर्शन करने जाते हैं, तो आपको उनके साथ एक गहरा संबंध महसूस होता है, मानो आप स्वयं भगवान शिव से मिलने आए हों। यह अनुभव आपके जीवन में स्थिरता और दिव्यता लाता है। देवी देवता उन्हीं व्यक्तियों के भीतर वास करते हैं जिनमें कुछ विशेष गुण होते हैं। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आपके भीतर दिव्यता है या नहीं, या किसी अन्य व्यक्ति में देवी देवताओं का वास है या नहीं, तो इसे उनके स्वभाव से पहचाना जा सकता है। ऐसे लोग दयालु होते हैं, जानवरों, पक्षियों और जरूरतमंदों की सहायता करते हैं, दूसरों के दुख को समझते हैं और प्रकृति की सेवा करते हैं। अगर आप रोज अखंड ज्योत नहीं जला सकते, तो हफ्ते में एक दिन जैसे शनिवार या मंगलवार को अपने इष्ट देवी देवता के लिए अखंड ज्योत जलाना भी बहुत शुभ होता है। ऐसे घरों में देवी देवताओं का वास होता है। जब आप सच्चे दिल से मंत्र जाप करते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं और अपने मन को शुद्ध रखते हैं, तो देवी देवता आपकी भक्ति से प्रसन्न होते हैं। अगर कभी आपके मन में किसी के प्रति नकारात्मक भावनाएं आ जाएं, तो इसे स्वीकार करें और भगवान से क्षमा मांगे। यदि आप सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं, तो देवी देवता आपको माफ कर देते हैं, क्योंकि उनका हृदय बहुत विशाल होता है। जब आप अखंड ज्योत जलाकर उनकी सेवा करते हैं, तो वे दिव्य शक्तियों के रूप में आपके जीवन में प्रवेश करने लगते हैं। अगर आपको अपने भीतर एक विशेष ऊर्जा या शांति का अनुभव हो, तो समझ लीजिए कि देवी देवता आपके साथ हैं और उनकी कृपा आप पर बनी हुई है। यह एहसास आपके जीवन को सुख, समृद्धि और आनंद से भर देगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने अनुभव नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और हर हर महादेव लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें। महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक सकारात्मक रहें और अपने जीवन को आध्यात्मिक ऊर्जा से सुंदर बनाएं। धन्यवाद। हर हर महादेव।